यूपीएससी 2022 का यह पूछा गया क्वेश्चन है रीजनिंग का, और अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि 3 आदमी है ए, बी और सी, जिसमें ए और बी के बीच में 4 आदमी है, बी और सी के बीच में 4 आदमी है, सी के आगे 7 आदमी है, सी के आगे 11 आदमी है, ए के पीछे 13 आदमी है। तो खड़े व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या बताइए। बोला गया है कि न्यूनतम बताइए। रीजनिंग में यह रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है। तो रैंकिंग टेस्ट में पहला कॉन्सेप्ट यही बताया जाता है कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालना। तो यदि संख्या आपको मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए सिंपल केस में क्वेश्चन को बनाया जाता है, और यदि संख्या आपको मिनिमम चाहिए, कम से कम चाहिए, तो उसके लिए ओवरलैपिंग केस में बनाया जाता है। एक व्यक्ति को इधर रखिए तो दूसरा को इधर, तीसरा को इधर, चौथा को इधर, ऐसे रखा जाता है। और यदि सिंपल केस है तो सिंपल केस है तो सीधा ऐसे रखिए ए बी सी डी। ओवरलैपिंग केस में ऐसे रखा जाता है, ए को जैसे बी को इधर रखे तो सी को इधर, डी को इधर, ई को इधर, ऐसे इसी को ओवरलैपिंग केस कहते हैं। और इस केस में संख्या कम से कम निकलता है। तो आइए देखा जाए। तो बोला गया है कि ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति है, तो ए और बी के बीच में रख रहे हैं 4 आदमी। आगे पढ़ा जाए। बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति है, बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति, तो सी उधर नहीं रखिएगा, सी को इधर रखिएगा, क्योंकि कम से कम संख्या बताना है। तो सी को हम इधर रखेंगे। और फिर देखिए बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति है, यहाँ देखिए बी और सी के बीच में 4 1 5 आदमी तो हो गया है, तो इसके बीच में 2 आदमी रहेगा। ई दोनों के बीच में पूरा कितना होना चाहिए? 7। तो जोड़ लीजिए, 4 2 6, एक ए को भी तो जोड़िएगा ना, 7 आदमी हो जाएगा। आगे का स्टेटमेंट पढ़ा जाए। तो बोला है कि सी के आगे 11 आदमी होना चाहिए। सी के आगे क्या आदमी होना चाहिए? ये 11। तो कितना अभी हो चुका है? तो यहाँ देखिए 2 1 3 4 7 1 8 आदमी हो चुका है, यानी इधर आपको 3 आदमी और रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि ए के पीछे 13 व्यक्ति होना चाहिए, इसके इधर 13 आदमी होना चाहिए। तो अभी क्या आदमी हो चुका है? 2 और 1 3 आदमी हो चुका है, यानी 10 आदमी। कितना आदमी चाहिए? 13 ना, 10 आदमी और रहेगा, इधर 10 आदमी और रहेगा। आप टोटल सबको जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ा जाए, 10 2 12 4 16 3 19, 16 3 कितना? 19। और 3 आदमी हो गया कौन? 3 आदमी हो गया ए बी सी। 19 और 3 टोटल हो जाएगा कितना? 22। और आंसर हो गया आपका 22। तो यूपीएससी का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।